और कैथल के गोला हल्का में मौजूद हूँ और गोले हल्के में ब्लॉक समिति का चुनाव जो है संपन्न होना है, उसी के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। तमाम दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके जो समर्थक हैं वो बाहर इस गेट के मौजूद हैं, लेकिन इस चुनाव के देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस जो है वो दिखाई देगी, लेकिन कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा कि आखिरकार कौन प्रत्याशी यहां से चेयरमैन बनेगा। लेकिन दोनों उम्मीदवारों के समर्थक जो है वो बाहर देखे जा सकते हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो चप्पे चप्पे पर जहां पर भी कैमरा जाएगा तो आपको पुलिस जो है वो तैनात जो है वो नजर आएगी। आखिरकार इतनी भारी पुलिस क्यों यहाँ तैनात की गई है? बता दूं कि इससे पहले जो चुनावी प्रक्रिया का समय रखा गया था वो पोस्टपोन करनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ गतिविधियां इस तरह की हो गई थी जिसको लेकर अब की बार जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां भी कैमरे की नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको पुलिस तैनात मिलेगी। लेकिन अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन बता दें, जहां गठबंधन सरकार की बात करें, भले ही गठबंधन सरकार धर्म निभा रही हो, चाहे वो भाजपा हो या जजपा हो, लेकिन आमने सामने जब धरातल पर देखा जाता है तो ब्लॉक स्तर हो, जिला परिषद का स्तर हो, तो वहां पर जजपा और भाजपा आपस में जो है वो मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। वही हालात जो गोला ब्लॉक समिति के चुनाव है वहां पर भी है। यहाँ एक उम्मीदवार की बात करें तो जजपा का है, तो दूसरा उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा का है। यानी कि एक उम्मीदवार जिसका नाम डिंपल बताया जा रहा है वो भाजपा से समर्थित है और दूसरा जो सुखविंदर कौर है वो जेजेपी से जो है समर्थित है। लेकिन फिलहाल पुख्ता के इंतजाम मैं आपको दिखाऊं तो चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस जो है वो तैनात जो इस समय देखी जा सकती है। कुछ ही देर में रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर कितने पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं और इतने पुलिस कर्मचारी लगाने के पीछे क्या कारण रहा, इसी बारे में बात करेंगे। एसएचओ साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि लगभग 12:30 होने को है और चुनावी प्रक्रिया लगभग 11 बजे से चली हुई है और 1.5 घंटा बीत चुका है और 1.5 घंटे के बाद कुछ ही देर में दरवाजा खुलने वाला है और उसके बाद जो चुनावी नतीजे हैं वो सामने आएंगे कि आखिरकार उन दोनों उम्मीदवार में कौन सा भारी रहा और कौन सा ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना है। फिलहाल एसएचओ साहब उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इन सुरक्षा की दृष्टि को लेकर कि कितने मुलाजिम इस सुरक्षा दृष्टि के अंदर जो है वो लगाए गए। गोला ब्लॉक समिति के जो चुनाव चले हुए हैं और एसएचओ हमारे साथ हैं, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के पुख्ता इंतजाम है, इसी बारे में बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। यहाँ पे एक रिजर्व कैथल से आई हुई है, साथ में इसके अलावा हमारे थानों से भी फोर्स है। जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, दोनों जैसे आसपास की बाउंड्री आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ किसी को अंदर सिर्फ जो अलाउड है उसी को अंदर जाने दिया गया है। जैसे कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं चुनाव करवा रहे हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन के लिए 23 व्यक्ति जो नॉमिनेटेड हैं वही अंदर हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, अनुमति नहीं है। तो तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस देखी गई है। क्या लगता था कि कोई ऐसी घटना घट सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी है ना, एक प्रशासन के तो अपने पुख्ता इंतजाम होने ही चाहिए और जो कि है। तो अभी अगर चुनाव प्रक्रिया जैसे चली हुई है तो पीसफुल चली हुई है, किसी तरह की कोई घटना का कुछ नहीं, अभी पीसफुल चली हुई है और ऐसा कोई मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ एसएचओ गोला, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है कि जो गोला ब्लॉक समिति का जो चुनाव चला हुआ है उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा एक रिजर्व तैनात की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो इस चुनाव को मद्देनजर जो है वो किए हुए हैं। लेकिन नतीजा क्या रहने वाला है वो कुछ ही देर में ये तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है जो गठबंधन धर्म निभा रही हरियाणा सरकार है, उनके दोनों ही पार्टियों के चुनावी मैदान में दोनों उम्मीदवार हैं। भले ही भाजपा की बात करें या जजपा की बात करें, दोनों आमने सामने हैं, लेकिन जीतेगा कौन फिलहाल थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। चेयरमैन की वोटिंग हो चुकी है और वाइस चेयरमैन की भी स्टार्ट हुई। और जिस समय का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ चुकी है और जो वोटिंग की काउंटिंग जो शुरू हो रही थी उसका रिजल्ट आ चुका है। चेयरमैन यानी जो चेयरपर्सन की जो वोटिंग होनी थी उसकी रिजल्ट आ चुका और जो डिंपल है वो 13 वोटों से जीत चुकी है। चेयरमैन डिंपल हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोगों को आपको चुना गया, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं अपने धन्यवाद सबको बताइए। अभिषेक जी नमस्कार जी, बताइए आपने। एक मिनट रुक जाओ जी,
एक मिनट आप 2 मिनट मैडम क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर? आप चेयरमैन, ब्लॉक समिति की चेयरमैन बनी हैं। ये हमारे ये विधायक जी बोलेंगे। बोल दो, आप भी बोल दो। नहीं, आप बोलिए। ये सारा डिम्पल रानी कैंडिडेट एक मिनट जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्पित कैंडिडेट है, लेकिन इक्का दुक्का बीच में एक दो वोट कोई ऐसी भी थी जो जेजेपी के पक्ष में थी, लेकिन वो ईश्वर सिंह जी की कमियों के कारण उन्होंने भी हमें एक दो ने समर्थन किया है, इसीलिए बहुमत के साथ डिम्पल रानी हमारी जीती है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है इनको। मैडम किस पार्टी से आप बिलोंग करती हैं? एक मिनट भाई साहब, किस? मैं किसी भी पार्टी से, मेरे लिए सारी पार्टी एक समान है। मैं बोलूंगा जी इसकी जगह। बाकी वो इस चेयरमैन से ये भगत सिंह इनके घर वाले, यानी कहा जाए तो निर्दलीय जीते हैं, पार्टी से बिलोंग नहीं करते। नहीं, हमें सभी भाईचारा की भाजपा समर्थित आपको कहा जा रहा है, भाजपा समर्थित आपको कहा जा भाजपा रहा की के हैं वो तो कह ही रही हैं। हाँ जी। भगत सिंह आप भाजपा के हो ना? सारी पार्टी भाईचारा की हैं। भाई साहब ये धक्का क्यों करते हो? कहाँ थे आप? एक मिनट, है। मजा नहीं आ रहा है। आपसे आके थे हम। हाँ जी, मेरे इस तरीके से बयान दिलवाना।